वेलकम टू माय क्लासेस। आज की क्लासेस में हम छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं कहाँ रहती हैं, कहाँ निवास करती हैं तथा ये कौन से जिले में इसकी बसावट सबसे अधिक होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है जनजातियों का समुदाय। ये जिला विवरण, जिले के साथ में आपको बताऊंगी कि कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी जातियां निवास करती है। तो है आपका पहला अबुझमाड़िया। अबुझमाड़िया कहाँ है आपका? अबुझमाड़िया आपका नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और जो बस्तर क्षेत्र है ना, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, जो अबुझमाड़िया क्षेत्र है, ये नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, अबुझमाड़ क्षेत्र। अबुझमाड़ क्षेत्र कहाँ है ना, आपको पता है? ये नारायणपुर जिला में, जहाँ छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, वो है अबुझमाड़ क्षेत्र। ओके, समझ में आए? आगे बढ़े। दूसरा है आपका कमार जनजाति। कमार जनजाति आपको कहाँ पाता है? कमार जाति आपका पाया जाता है गरियाबंद। ये जो गरियाबंद है ना, ये गरियाबंद, ये आपका छुरा मैनपुर, ये छुरा मैनपुर विकास खंड तहसील के अंतर्गत है। दूसरा है आपका धमतरी। धमतरी जिले में कहाँ पाया जाता है? ये नगरी एवं मगरलोड तहसील में पाया जाता है। उसके बाद महासमुंद। महासमुंद जिले में कहाँ कहाँ पाया जाता है? महासमुंद जिले में आपका बागबाहरा, महासमुंद विकास खंड के अंतर्गत ये कमार जनजातियां पाई जाती हैं। आगे बढ़े। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो है बैगा जनजाति। बैगा जनजाति आपका कहाँ पाया जाता है? बैगा जनजाति आपका मैकल पर्वत श्रेणी जो है ना, आपका राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर, मुंगेली, इन सब जगहों पर बैगा जनजातियां पाई जाती है। ये कवर्धा, देखिए आप, कवर्धा हो गया, बिलासपुर हो गया, ये मैकल श्रेणी के अंतर्गत आता है। मैकल श्रेणी क्यों? क्योंकि ये वृष्टि छाया प्रदेश है और यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, मैकल पर्वत कारण। ओके, आगे बढ़े। ये आपके बैगा जनजाति। बिरहोर। बिरहोर आपका कहाँ पाया जाता है? बिरहोर आपका रायगढ़ जिले में पाया जाता है। बिरहोर, ये जो दिख रहा है ना आपका बिरहोर, ये आपका रायगढ़ जिले में पाया जाता है। कहाँ कहाँ? रायगढ़ जिले में आपका हो गया धर्मजयगढ़, लैलूंगा, तमनार, ये तमनार तहसील है ना, रायगढ़ जिले में है तमनार। कहाँ पाया जाता है? रायगढ़ में धर्मजयगढ़, तमनार, लैलूंगा यहाँ पाया जाता है। और उसके बाद फिर आपका बिरहोर जसपुर में पाया जाता है। जसपुर में आपका कांसाबेल, बगीचा, दुलदुला, पत्थलगांव के फेमस है। टमाटर की खेती यहाँ सबसे ज्यादा होती है। बगीचा, देखिए जसपुर में आपका कांसाबेल, बगीचा, दुलदुला, पत्थलगांव। उसके बाद आपका कोरबा। कोरबा में कहाँ पाया जाता है? कोरबा, पाली, उपरोड़ा, ये कोरबा, पाली, उपरोड़ा में पाया जाता है। तो उसके बाद है आपका बिलासपुर। बिलासपुर में बिरहोर जनजाति कहाँ पाए जाते? बिरहोर कुछ ही मतलब कोटा, मस्तूरी विकास खंड में पाया जाता है। ये देखिए आपका बिलासपुर एरिया हो गया। बिलासपुर, कोटा, मस्तूरी विकास खंड में पाया जाता है बिरहोर जनजाति। आगे बढ़े, यहाँ तक कि समझ में आए? किसी कोई दिक्कत? चलो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आपका गोंड। ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। ये इसका अधिकतर पूरे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। आपका हो गया इसका कांकेर हो गया, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, पूरे बस्तर। अब आपका धमतरी एरिया। धमतरी कौन से संभाग में आता है? धमतरी रायपुर संभाग में आता है ये। फिर कवर्धा पे कौन संभाग आता है? कवर्धा आपका दुर्ग संभाग में आता है, ये दुर्ग संभाग में आता है। बिलासपुर कोरबा आपका बिलासपुर संभाग में आता है। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। गोंड समुदाय छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। यह मतलब जो गोंड समुदाय कौन कौन से जिले पाए हैं? गोंड समुदाय आपका था धमतरी, कोंडागांव, ये कांकेर, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा और आपका सुकमा, बीजापुर, समझ में आ रहा है? नारायणपुर, बस्तर। अब धमतरी में कहाँ पाया था? धमतरी संभाग में। रायपुर, धमतरी क्या है? जो रायपुर संभाग में आता है ना, तो धमतरी जिले। कवर्धा क्या है? दुर्ग संभाग में आता है। कवर्धा जिले में भी आदिवासी पाए जाते हैं। बिलासपुर, फिर आपका कोरबा जिले में भी आदिवासी पाए जाते हैं, जो बिलासपुर संभाग में। उसके बाद है कंवर। यहाँ से छत्तीसगढ़ पीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछती है कि कंवर जनजाति कौन कौन से क्षेत्र में कहाँ पाए जाते हैं। तो आपका कंवर, ये आपका सरगुजा जिले। कंवर जो है ना आपका सरगुजा जिले में पाया जाता है। सूरजपुर, कंवर जो है ना आपका सरगुजा, ये सरगुजा दिख रहा है, सरगुजा, सूरजपुर, ये कौन से संभाग में आप पाए जाते हैं? आपका सरगुजा संभाग ना। उसके बाद आपका कंवर जो बिलासपुर, ये जो एरिया दिख रहा है बिलासपुर, रायगढ़, ये आपका बिलासपुर संभाग। ओके। उसके बाद आपका कोरिया, कंवर जनजाति ना, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ये कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ये आपका सरगुजा संभाग में पाए जाते हैं। उसके बाद रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, ये कहाँ पाए जाते हैं? आपका रायपुर संभाग में।
ओके, यहाँ तक समझ में है, कोई दिक्कत? उसके आगे बढ़ते हैं। राजनांदगांव में कंवर जनजाति कहाँ कहाँ पाए जाते हैं आपका? ये दुर्ग संभाग है। राजनांदगांव कौन से संभाग में आता है? दुर्ग संभाग में। बिलासपुर संभाग में कंवर जनजाति सबसे अधिक है, सबसे अधिक बसे हुए हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो बिलासपुर, ये जो आपका एरिया है ना, बिलासपुर संभाग में कंवर जनजाति का सबसे अधिक बसावट है। अगर मैं मैप बनाता तो आप लोगों को काफी अच्छे समझ में आता, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में मैप के साथ बताऊंगा कि जो ये जनजातियां कौन कौन से जिले, कौन कौन से क्षेत्र, उत्तर, पूर्वी, पश्चिम, कौन से भाग में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती, तो मैं आपको बताऊंगा। ओके, आगे बढ़े। उरांव छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी, यानी जो उत्तर पूर्वी भाग है ना छत्तीसगढ़ के, ये उत्तर पूर्वी सीमा जसपुर, रायगढ़, आपका ना जसपुर हो गया, जसपुर, रायगढ़, सरगुजा, बलरामपुर, दिख रहा है ना, जसपुर, रायगढ़, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया में पाए जाते हैं। अब ये जनजाति झारखंड, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। यानी जो ये उरांव जनजाति है, ये उरांव जनजाति मध्य छत्तीसगढ़ के अलावा ये झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में भी पाए जाते हैं। यहाँ तक कि कोई दिक्कत? उसके बाद खड़िया जनजाति कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? खड़िया जनजाति आपका जसपुर, रायगढ़, महासमुंद, रायपुर, जसपुर, जो खड़िया जनजाति, रिवाइज करा रहा हूँ, खड़िया जनजाति कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये आपका जसपुर में पाए जाते हैं, रायगढ़ में पाए जाते हैं, महासमुंद में पाए जाते हैं और रायपुर में पाए जाते हैं। अब इसके अलावा जो ये ना, ये जो खड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ के अलावा ये बिहार एवं उड़ीसा में भी पाए जाते हैं। ये बिहार एवं उड़ीसा में पाए जाते हैं। अब आपका खैरवार जनजाति क्यों प्रसिद्ध है पता है? खैरवार जनजाति लोगों का क्या काम है? खैरवार जनजाति कई बार छत्तीसगढ़ पीएससी पूछ चुकी है, और खैरवार जनजाति जो खैरवार जनजाति के जो प्रमुख काम है वो है कत्था निकालना, कत्थे निकालने का काम करते। कत्था जो पानी ला के चूना खाते हैं ना, वो कत्था। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं आपका? खैरवार जनजाति आपका पाया जाता है, आपका ये आपका पाया जाता है सरगुजा जिले में, सरगुजा संभाग, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, जसपुर और बिलासपुर में भी पाए जाते हैं। ओके, अब उसका तो मांझी ट्राइब से, मांझी जनजाति आपका सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़, कोरबा में पाए जाते हैं। ओके, समझ में आया? उसका नाम मंझवार, आपका जो मंझवार जो ट्राइब्स है वो आपका सरगुजा, बलरामपुर, रायगढ़, कोरबा यहाँ पाए जाते हैं। एक बार फिर से, मंझवार जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? आपका सरगुजा, बलरामपुर, रायगढ़, कोरबा यहाँ तो पाए जाते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट ट्राइब पे, ये है आपका भारिया, भूमिया, भुइहर, भारिया, भूमिया, भारिया, ये ट्राइब से जनजाति, ये कहाँ पाए जाते हैं आपका? देखते हैं हम भारिया जनजाति। जो भारिया जनजाति है ना वो आपका भारिया जो जनजाति है ना आपका बिलासपुर, फिर मध्य प्रदेश शहडोल एवं मंडला क्षेत्र में पलिहा पांडो एरिया में पाए जाते हैं, जो भारिया जनजाति है। उसके बाद आपका भूमिया, ये सेकंड वाला ना, भूमिया ट्राइब्स, यानी भूमिया जनजाति आपका है सरगुजा। याद रखेंगे, भूमिया जनजाति कहाँ पाए थे? आप इधर चल दिए, रायगढ़ साइड चल दिए, मतलब सरगुजा, एक पूरी सरगुजा और एक रायगढ़ और फिर आपका जसपुर, ये एरिया चले गए। उसके बाद है आपका पांडव। ये पांडव जो है ना, ये विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आती है। पांडव जनजाति कहाँ पाई जाती है? आपका सरगुजा। ये जो सरगुजा जिले, ये राज्य द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आती है। पांडव कहाँ पाए जाते हैं? आपका सरगुजा जिले में। ओके, ये वाला एरिया देखिए, सरगुजा। मुंडा झारखंड की प्रमुख जनजाति है। अब ये जो है ना, मुंडा कहाँ का है? जो झारखंड बॉर्डर है ना हमारे छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में कौन कौन से राज्य, जैसे कि आपका जसपुर हो गया, बलरामपुर हो गया, ये जसपुर बलरामपुर में निवास करते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद आपका नगेसिया कहाँ पर आता है? आपका बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़ और सरगुजा। अब ये झारखंड की प्रमुख जनजाति है ना, नगेसिया जो है ना, नगेसिया आपका झारखंड की प्रमुख जनजाति है। ये नगेसिया, ये झारखंड की प्रमुख जनजाति है। बिहार कहाँ पड़ता है? बिहार आपका सरगुजा क्षेत्र में। गोंड एवं, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये किससे उत्पन्न हुई? गोंड एवं खैरवार जनजातियों के साथ निवास करते हैं।
जो बिहार जनजाति क्या है ना, वो गोंड, जो बिहार ट्राइब है ना, वो गोंड एवं खैरवार जनजाति के साथ एक साथ मिलकर निवास करे। तो चलो यहाँ तक समझ में, एक बार लास्ट बार रिवाइज कर लेते हैं काफी फास्ट। जनजातियों का समुदाय, जिला विवरण। जनजाति अबुझमाड़ी, अबुझमाड़ी क्या पाया था आपका नारायणपुर क्षेत्र, नारायणपुर क्षेत्र हो गया, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, अबुझमाड़ क्षेत्र हो गया। ओके, उसके बाद कमार है आपका गरियाबंद, गरियाबंद में क्या है, छुरा एवं मैनपुर विकास खंड में। उसके बाद धमतरी में है आपका नगरी एवं मगरलोड में। उसके बाद महासमुंद में महासमुंद है, फिर बागबाहरा और महासमुंद में कमार जनजाति पाई। आपको बस 3 चीज याद रखना है, एक धमतरी, एक महासमुंद, एक गरियाबंद, ये तीनों एरिया में ही आपका कमार जनजाति पाते हैं। उसके बाद बैगा, बैगा कहाँ पाया जाता है, बैगा आपका पाया जाता है कवर्धा, बिलासपुर, ये मैकल पर्वत श्रेणी से, राजनांदगांव, मुंगेली, ये मैकल जो सबसे ज्यादा है आपका बैगा है ना, जो कवर्धा जिले में पाया जाता है। ओके, समझ में आया। बीरहोर आपका रायगढ़ में कहा आपका धर्मजयगढ़, लैलूंगा, तमनार। जसपुर में कहा आपका कांसा, बेल, बगीचा, दुलदुला और पत्थल गांव पाता है। कोरबा में क्या है आपका, कोरबा पाया जाता है पोड़ी उपरोड़ा, कोरबा, पाली, पोड़ी उपरोड़ा में यहाँ पाया जाता है बीरहोर जनजाति। अब कोरबा में क्या है आपका, कोरबा हो गया। बिलासपुर में आपका क्या है, आपका बिलासपुर में कोटा हो गया, मस्तूरी हो गया, मस्तूरी विकास खंड में आपका बीरहोर जनजाति पाया। पहाड़ी को रोकना था, पहाड़ी को आपको ऊपर चले, सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर, ये आपका कोरबा में पाया जाता है। सूरज, सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर। उसके बाद आपका गोंड सबसे बड़ी ट्राइब्स है, तो गोंड है आपका कांकेर, कोंडागांव, जो लास्ट दक्षिण में कूद जाइए, उत्तरी कांकेर, दक्षिणी बस्तर ना, कांकेर हो गया आपका, कांकेर, कोंडागांव, ये आपका एरिया, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर। धमतरी में क्या है आपका, रायपुर संभाग, कवर्धा में आपका दुर्ग संभाग, बिलासपुर में है आपका कोरबा, जो बिलासपुर संभाग में है। कंवर है आपका सरगुजा सूरजपुर है, सूरजपुर संभाग में पाए जाते हैं। अब बिलासपुर रायगढ़, जो बिलासपुर संभाग में है। कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, ये बलरामपुर, ये सरगुजा संभाग में। उसके बाद आपका रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, ये रायपुर संभाग में कंवर जनजाति पाया जाता है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा कि रिवाइज बहुत फास्ट कर रहा हूँ। राजनांदगांव, फिर ये राजनांदगांव आपका दुर्ग संभाग में, बिलासपुर संभाग में कंवर जनजाति सबसे अधिक है। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो आपका बिलासपुर जिले में कंवर जनजाति की जो निवास है सबसे अधिक है। ओके, आगे बढ़े। आपका उराव गिनती, छत्तीसगढ़ के जो उत्तर पूर्वी सीमा, जो जसपुर, रायगढ़, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, ये जनजाति झारखंड, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ओके, उराव जनजाति खड़ी है जसपुर, रायगढ़, महासमुंद, रायपुर। ओके, ये कहाँ पाते हैं आपका, बिहार और उड़ीसा में ना, खड़िया जनजाति। खैरवार जनजाति मैंने बताया था कि कत्था निकालने का काम करते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं आपका, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, जसपुर, ये बिलासपुर संभाग में पाए जाते हैं। ओके, बिलासपुर में पाए जाते हैं। मांझी का आपका सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़, कोरबा, ये मांझी ना, मंझवार, सरगुजा, बलरामपुर, रायगढ़ हो गया। फिर ये आपका कोरबा पाए जाते हैं। अब आते हैं हम भारिया, ये जो ट्राइब्स है ना, भारिया, भूमिया, भूमिया, भारिया। तो देखिए भारिया कहाँ पर, भारिया जो है ना आपका बिलासपुर, MP, शहडोल एवं मंडला क्षेत्र के पालिया पंडों में इनके निवास स्थान है। तो भूमिया आपका पाया जाता है आपका सरगुजा, भूमिया पाया जाता है आपका सरगुजा जिला, फिर रायगढ़ जिला। उसके बाद पांडव, ये राज्य सरकार द्वारा विशेष जनजाति है। पांडव का है आपका सरगुजा संभाग में। मुंडा झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है, जो जसपुर, बलरामपुर में निवास करती है। ओके, नगीसिया, यह बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़, सरगुजा में पाई जाती है, नगीसिया जनजाति ना। अब ये झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है। उसके बाद बिहार जनजाति कहाँ पाई जाती है आपकी, बिहार जनजाति आपका सरगुजा क्षेत्र में पाई जाती है, सरगुजा। और जो बिहार जनजाति है ना, वो आपका गोंड एवं खरवार जनजातियों के साथ मिलकर रहती है, निवास करती है। तो यहाँ तक तो हमारा छत्तीसगढ़ की जनजातियों की जो समूह जिलेवार विवरण। आगे बहुत टॉपिक है, क्योंकि ये भाग पहला है। तो
यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये थी आपका जनजातीय ट्राइब का समुदाय ने कौन कौन से जिले में कौन कौन से जाति के लोग निवास करती हैं और कितनी प्रकार की जातियां। तो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जातियां अनुसूचित जनजातियां हैं। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके जो आगे डिटेल्स जातियों के। ओके, थैंक यू।